मैंने अपने ऑफिस में 3 पैनासोनिक के एसीज लगाए हैं। तीनों के तीनों 5 स्टार इन्वर्टर एसीज है। 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के एसीज, और ये AI कंपेनियन ऐप के साथ आते हैं। और आज हम इन तीनों एसीज की कूलिंग और इनकी जो ऐप के फीचर्स है वो देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी फिलहाल स्टूडियो में हैं। यहाँ पे मैंने 1 टन का पैनासोनिक का 5 स्टार इन्वर्टर एसी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये रूम के बारे में बता देता हूँ। आपने ये रूम तो देखा ही होगा वीडियो में। ये लगभग 130 स्क्वायर फीट का रूम है, जो आप मान के चलिए आपका जो रेगुलर बेडरूम साइज़ है वो 120 से 150 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो बेडरूम साइज़ वाला जो है हमने स्टूडियो बनाया है इसमें। ये स्टूडियो में आज हम ये 1 टन एसी को टेस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे पास एक इंफ्रारेड टेम्परेचर गन है। हम इस रूम की मेजरमेंट लेंगे, देखेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। इसको सेट करने के बाद हम थोड़े इंटरवल में टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे के इंटरवल में हम मेजर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा एसी की कूलिंग और इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। आपको मैं पहले एक बार रूम के बारे में भी दिखा देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, ये रूम में सामने एक विंडो भी है। ये हम इस विंडो को ढकने नहीं वाले हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि रेगुलर कंडीशंस में भी एसी की परफॉर्मेंस कैसे होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एसी की जो प्लेसमेंट है वो रूम के सेंटर में नहीं है, हमने थोड़ा सा ऑफसेट किया है, और इससे जो इसकी कूलिंग स्पीड है उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अगर आप इसे घर पे इंस्टॉल करेंगे, तो आप इसे अगर रूम के बीचों बीच इंस्टॉल करेंगे वॉल पे, तो रूम को ये यूनिफॉर्मली कूल करता है। अब ये कॉर्नर में होने के कारण इसमें थोड़ा स्पीड में डिफरेंस पड़ेगा, बट ये पोजीशन में भी जानते हैं कि इसको कूलिंग में वाकई में कितना समय लगता है। अब इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये इंफ्रारेड टेम्परेचर गन है, ये इसका इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इससे अपना जो एसी का फ्रंट पैनल है उसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। ये बेस टेम्परेचर है, ये 27.2 डिग्रीज बता रहा है। इसके बाद मैं ऑपोजिट वॉल का जो टेम्परेचर है वो भी मेजर करूँगा। ये लगभग 26.3 डिग्रीज है। और बिकॉज़ ये जो दीवार पे माउंटेड है, ये बिल्डिंग की एक्सटर्नल वॉल है, तो हम एक बार एक्सटर्नल वॉल टेम्परेचर भी चेक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 27.4 है। अब बाहर ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, फिलहाल मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। अराउंड 27.4 डिग्रीज इसका टेम्परेचर है। अब मैंने ये स्टैंड भी इसलिए लगाया ताकि मेरे को जो एसी का टॉप पैनल है, जिसमें इनलेट जो आप कहते हैं, जहाँ से वो हवा पुल इन करता है और उसको कूल करके सामने से पुश करता है, उसकी भी एक बार मेरे को टेम्परेचर वैल्यू मेजर करनी है। जैसे आप देख सकते हैं 26.5 डिग्रीज इसका इनलेट का टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब जो एसी है उसकी कूलिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम ये टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सारे रेफरेंस टेम्परेचर्स दे दूँगा जो टेस्ट करने के पहले हमने मेजर किए थे। हर थोड़े समय में हम जाकर इसे मेजर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस एसी की कूलिंग इफेक्टिवनेस कितनी है। अब मैं वापस से बता देता हूँ, ये 1 टन का एसी है। ये स्टूडियो की साइज़ 130 स्क्वायर फीट है, जो एक साधारण बेडरूम की साइज़ की है। और अब हम एसी स्टार्ट करने वाले हैं। इसे सेट करेंगे 22 डिग्रीज़ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फ़ैन स्पीड हम फुल पे रखेंगे। तो अब एसी की टेस्टिंग हो गई है, और मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। जो पैनासोनिक का ऐप है, मेरा ही ऐप है। इसमें हम हमारा स्टूडियो का जो एसी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा टेम्परेचर सेटअप है, फ़ैन स्पीड भी सेटअप है, और इसमें कई सारे ऑप्शंस है। अगर आपको इसका एसी का टेम्परेचर चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप बाहर हो और आपको जब आप घर जाओ तो आपका एसी स्विच ऑन चाहिए, आप यहाँ से उसे रिमोटली स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। मैं स्टूडियो के लिए काफ़ी करता हूँ। हमारा जो स्टूडियो मुंबई में सेटअप है तो काफ़ी गर्म होता है ड्यूरिंग द समर सीज़न, तो मैं जब कम्यूट करता हूँ ऑफिस के लिए तब मैं एसी स्विच ऑन करता हूँ, ताकि ये जो स्टूडियो है वो प्री कूल्ड हो। इस पे आप एसी का डिस्प्ले स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। जो बीप साउंड करता है वो भी चेंज कर सकते हो। और इसके जो लोवर्स है, अगर आपको वो स्विंग ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो भी आप सेटअप कर सकते हो। जैसे कि आपने ऐप देखा, ये जो ऐप है एक रिमोट का अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास रिमोट आपको नहीं मिल रहा है, आप ऐप से इस एसी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट फीचर जो है वो रिमोट स्विच ऑन और स्विच ऑफ है। क्या इससे आप रूम को प्री कूल कर सकते हो। अगर आप ऑफिस से थके आ रहे घर जा रहे हो, तो आपका रूम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आप सेट कर सकते हो, ताकि आप जब भी घर पहुंचो ये
वो टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अब 1 घंटे का समय हो गया है, हमारे जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स डिस्कस करने की बारी है। हमने इस एसी को 1 घंटे तक इस 130 स्क्वायर फीट के रूम में रन किया हमारे स्टूडियो में, और रिज़ल्ट है कि इसका जो इनलेट टेम्परेचर था जब हमने स्टार्ट किया तब था 27 डिग्री, अब यह पहुंच चुका है 20 डिग्री के आसपास। इसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री पे था जब हमने स्टार्ट किया था, बट अभी ये करंटली 9.6 डिग्री के आसपास है। ये जो अपोजिट वॉल है, हमने इसको जब मेजर किया था तब इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री, सो 27.2 डिग्री था ये वॉल का टेम्परेचर, और अभी 1 घंटे बाद ये जो वॉल टेम्परेचर है ये 21.6 में है, और ये एग्जैक्ट एसी के ऑपोजिट वाला वॉल है। हमने जो रूम का कॉर्नर है वो भी मेजर किया था स्टार्ट के समय। हमने इसका जब मेजर किया था तो ये लगभग 27 डिग्रीज के पास था, और अभी द कॉर्नर इज़ एट 23.5 डिग्रीज। तो 1 घंटे में ये रूम 27 डिग्री जो एम्बियंट ऑल अराउंड टेम्परेचर था उससे कम होकर लगभग 21-22 डिग्रीज के आसपास पहुंच गया, जिस पे हमने ये एसी को सेट किया था। अब इनलेट टेम्परेचर से मेरे को ये पता लग रहा है कि बिकॉज वो और ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये इन्वर्टर एसी है, इसने ऑलरेडी कूलिंग के लिए जो कंप्रेसर पे लोड है वो कम किया। कंप्रेसर का जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रनिंग वो भी कम हो चुका है, एंड आउटलेट टेम्परेचर इज़ अराउंड 9.5 to 10 डिग्रीज विच इज़ गुड। एंड येस, आई थिंक ये एसी ने 1 घंटे के अंदर 22 पर पहुंच गया है। लगभग इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि बाय द टाइम वी रीच्ड अराउंड 30 मिनट्स, ये ऑलरेडी इनलेट टेम्परेचर वॉज 21.4 डिग्रीज, तो 30 मिनट्स में इसने रूम को कूल कर दिया है। बट अगर आप वॉल्स को भी मेजर करोगे तो 1 घंटे में इसने आराम से इसे 22 की जो एम्बिएंट टेम्परेचर हमने सेट किया है उस पर परफेक्टली लेके आ गया है। तो ये था रिव्यू हमारे Panasonic 5 स्टार 1 टन इन्वर्टर एसी का। अब हमारे पास 1.5 और 2 टन के भी एसीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि हम उन यूनिट्स का भी रिव्यू करें तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। अब ये जो 1 टन का एसी है ये हमें लगभग 40,000 रुपये में मिल गया था। ऑनलाइन जो है प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डील्स में आप इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट लिंक्स है वो मैं वीडियो के साथ दे रहा हूँ। और हाँ, मैं सिर्फ 1 टन एसी का लिंक्स नहीं दूंगा, मैं 1 टन 1.5 और 2 टन्स के भी लिंक्स दे दूंगा। तो आपके प्रेफरेंस और आपके जो रूम साइज़ है उसके हिसाब से आप परफेक्ट एसी पिक कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिव्यूज़ करते रहेंगे।